गुड लोन जिनके बदले में हमें रिटर्न मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ाई के लिए दिया तो उसके बदले में बच्चा हमें कमा के देगा। हमने कोई व्यापार के लिए मशीन खरीद ली तो वो मशीन हमें कमा कर देगी। ये होते हैं गुड लोन। बैड लोन क्या होते हैं? बैड लोन जैसे हमने कोई अपनी सुख सुविधाओं के लिए कोई वस्तु खरीद ली, जैसे बाइक खरीद ली घूमने के लिए। अब वो हमें कुछ कमा के नहीं देगी बल्कि हमें उसमें उल्टा खर्चा करना पड़ेगा, तो वो हो गया बैड लोन। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारे पास कर्जा कितना है, कौन कौन सा है, किस किस का है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, हमें उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट दो टाइप से बनानी है। कर्जों को उनके ज़्यादा से कम पैसे के क्रम में लिखें, जैसे कि सबसे ज़्यादा कर्जा किसका है तो उसको सबसे ऊपर लिखना है, और उससे कम कर्जा किसका है उसको नीचे लिखना है, उससे भी कम उसके नीचे। इस तरीके से एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। दूसरा तरीका, उस फिर एक दूसरी लिस्ट तैयार करनी है, उन्हें ब्याज के क्रम में लिखना है कि सबसे ज़्यादा ब्याज किसका जाता है, फिर उससे कम किसका जाता है, उससे कम किसका जाता है। इससे हमारे पास दो लिस्ट तैयार हो गई। हमें दूसरी लिस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर आप दलदल में फंसे हैं तो सबसे पहले हाथ पैर मारना बंद करो। इसका मतलब यह है कि आप फालतू के कर्जे लेना बंद करो। दूसरा स्टेप ये आता है कि कोई मजबूत सहारा ढूंढो और उसको पकड़कर बाहर आ जाओ। तो क्या आपके पास कोई ऐसा मजबूत सहारा है? क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जिसे आप बेचकर कर्जा चुका सकते हैं? आपने बहुत सारी ऐसी वस्तु होंगी आपके पास में कि आपने भविष्य की सोच कर लेके रखी होंगी कि कभी भविष्य में काम आएगी, रख लेते हैं खरीद के, लेकिन वो काम नहीं आ रही, वो सिर्फ रखी हुई है। तो आप उसको बेचकर कर्जे से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बेचने के लिए कोई वस्तु नहीं है। यदि नहीं है तो क्या आप कोई ऐसी वस्तु या संपत्ति खरीद सकते हैं जिसे फायदे से बेचा जा सके? जैसे कि हमने कोई वस्तु सस्ते में खरीद ली, कोई बेचारा परेशान है, वो अपनी वस्तु सस्ते में खरीदना बेचना चाहता है, तो आप उसको सस्ते में खरीद लो, बाद में महंगा बेचकर जो फायदा मिले उससे अपना कर्ज चुका दो। अगला पॉइंट आता है ब्याज की दर को न्यूनतम करके। मतलब आपके पास जो सबसे ज़्यादा महंगे ब्याज वाले कर्जे को सस्ते ब्याज वाले कर्जे से उतारने का प्रयत्न करना है आपको। जैसे कहीं से कम ब्याज पर पैसा मिल रहा है आपको और आप जो अभी दे रहे हैं वो ज़्यादा ब्याज का है, तो कम ब्याज वाला लेकर ज़्यादा ब्याज वाले को ख़त्म करो। उसके बाद आपको कम ब्याज वाले को ही चुकाना होगा, जिससे आपको कम ब्याज भरना पड़ेगा। हमारा अगला पॉइंट है, किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जो हमारा वजन आधा या पूरा उठा सकता है। उदाहरण के लिए पानी का प्लांट। अगर कोई किसी व्यक्ति ने पानी का प्लांट लगाया लेकिन वो उसे नहीं चला पा रहा है, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके घर में ज़्यादा लेबर है या जिसको चलाने की क्षमता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक फैसिलिटी उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हो, हर एक गुण उस व्यक्ति के पास उपलब्ध हो सकता है कोई एक ऐसी क्षमता जो उसके पास ना हो, जो दूसरे के पास हो, तो उसे वो ले सकता है, उस व्यक्ति को दे सकता है अपनी चीज़ें। हमारे वजह साहब के पास एक पानी का प्लांट था, तो उन पर कर्जा हो गया था, उन्होंने वो चला नहीं पा रहे थे, तो हमसे सलाह मांगी, हमने उनको दी कि आप एक काम करो, अपना प्लांट चलाने के लिए एक व्यक्ति को ढूंढ लो। उन्होंने एक व्यक्ति को ढूंढा, लेकिन वो केवल आधा ही वजन संभालने के लिए तैयार था, तो उसके लिए फिर उन्हें दूसरे व्यक्ति को ढूंढना पड़ा। तो उन्होंने अपना वो प्लांट उन दोनों व्यक्तियों को आधा आधा संभालने के लिए दे दिया। अब वो प्लांट चलने लगा क्योंकि उस पहले वाले व्यक्ति के पास काफ़ी लेबर थी, तो उसके परिवार में काफ़ी लोग थे, वो लोग संभालने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास कोई एक ऐसा गुण या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है जो दूसरे व्यक्ति के पास है, तो कोई बात नहीं, हम अपनी व्यवस्था को दूसरे को पकड़ा देते हैं, तो वो संभाल सकता है और हम लोग अपनी
कर्जे से बाहर आ सकते। हमारा अगला पॉइंट है, जिनका पैसा है यदि संभव हो तो उन्हें वास्तविक स्थिति बताकर या समय लेकर। आपने जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है उन्हें अपनी सही कंडीशन बता दें कि भाई अभी ये परेशानी है, मैं आपका पैसा उतने समय तक लौटा दूंगा। तो अगर वो व्यक्ति समझदार हुआ या आपकी परेशानी को समझता है तो वो ज़रूर आपको समय देगा। हमारा अगला पॉइंट है, जिन कामों या खर्चों से ज़्यादा मुनाफा ना हो रहा हो उन कामों या खर्चों को कम कर देना, और जिनसे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उन्हें बढ़ा देना। कहने मतलब यह है, खर्चे से रुपए बचाकर कर्जा चुकाना, लेकिन नए खर्चे न बनाना। कुछ साल पहले की बात है, हम न्यूज़पेपर लिया करते थे, लेकिन अब हमारे पास में मोबाइल और टीवी हैं, तो अब न्यूज़पेपर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया। लेकिन न्यूज़पेपर लेना बंद तो कर दिया, लेकिन उसके जो पैसे बचे वो कहाँ गए, वो जमा भी करने हैं। हमारा अगला पॉइंट है, केवल कर्जे से बाहर निकलने के लिए कमाई का कोई नया साधन ढूंढकर। कहने मतलब ये है कि हमें केवल कर्जे से बाहर निकलना है तो कोई एक काम एक्स्ट्रा करने लगो, जिससे उस काम की जो भी कमाई हो उसको इकट्ठा करो और कर्जे में दे दो, बाकी दूसरे कामों से अपने घर के खर्चे चलाते रहो। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, अपने परिवार, दोस्तों, कर्मचारियों को उचित कामों में लगाकर। अगर कोई व्यक्ति फ्री है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे भी अपने साथ जोड़ लें, जिससे आपके कमाई बढ़ जाएगी और उस बढ़ी हुई कमाई से आप कर्जा चुका सकते। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11, यदि संभव हो तो ब्याज ना देकर। कहने मतलब ये है कि आपने जिससे कर्जा लिया है उसको मना कर दीजिए कि भाई कुछ समय तक मैं ब्याज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पूरा ब्याज और पूरा कर्जा आपको लौटा दूंगा। जब आप ब्याज का पैसा नहीं देंगे तो आपके सिर की टेंशन कम हो जाएगी, तो उतने महीनों में आपकी स्पीड डबल हो जाएगी, जिससे आप काम को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तेज़ी से कर पाएंगे। तो आपकी जो डबल कमाई होगी उसमें से एक कमाई बचा बचा कर आप ब्याज दे सकते हैं, अपना कर्जा चुका सकते हैं, एक कमाई अपने लिए बचा के रखें। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, हर किसी से हर समय कर्जे की बात ना करें, बल्कि उससे बाहर निकलने के तरीके ढूंढें, उसके समाधान पर बात करें। आप हर समय कर्जा कर्जा बोलते रहेंगे, आपके दिमाग में बस कर्जा ही रहेगा। आपको हर वक्त कर्जे की बात नहीं करनी है, आपको समाधान की बात करनी है। जब आप बार बार कर्जे की बात करते हो तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है। पॉइंट नंबर 13, देखें कि आपके अंदरूनी विचार कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको किसी ने सिखा दिया हो कि कर्जे को लेकर ही कर्जे को उतारा जा सकता है या कर्जे से ही अमीर बना जा सकता है। ये विचार बहुत गलत है, आपको इन विचारों को निकाल देना। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, अपने आसपास से नकारात्मक चीज़ों या लोगों को हटा दें। कहने मतलब ये है कि जो भी आपको बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, कर्जा कैसे चुकेगा, ऐसे लोगों से कुछ समय के लिए दूर हो जाएं और अपनी शक्तियां बढ़ाएं, जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएं। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों में अपनी छवि को कभी ना भुनाएं। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, शुभचिंतकों से पैसे नहीं मांगने हैं, बल्कि उनसे अपॉर्चुनिटी, अवसर मांगना है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, या आपका काम करके मुझे रुपए कैसे मिल सकते हैं, या मैं किसी दूसरे काम कर सकता हूँ। अवसर मांगिए, पैसे नहीं। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 16, अपने लोगों की मदद नए मौके तलाशने में लें। हो सकता है उनके पास कोई बढ़िया आइडिया हो या बढ़िया विचार हो जो आपके काम आ जाए, तो उनके सारे आइडियाज़, बढ़िया विचार अपने कामों में लगाएं, जिससे आपका काम और ज़्यादा बेहतर हो और आपकी कमाई और ज़्यादा बढ़े। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17,
बिना झिझक ऐसे लोगों की मदद लें जो इन कामों के विशेषज्ञ हैं। कहने मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं उन कामों को दूसरे लोग कर रहे होंगे, तो उनको काफ़ी साल का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसे लोगों की मदद आप ले सकते हैं कि आपको अपना काम कैसे आगे बढ़ाना है। बिना झिझके, बिना शर्म के आपको उनकी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18। आपके द्वारा इस काम में की गई किसी भी कामयाबी के लिए खुद की सराहना करें। कहने मतलब ये है कि आपने कोई काम शुरू किया और कुछ थोड़ी सफलता मिली, तो अपने आप को धन्यवाद दें कि कम से कम मैंने इतनी सफलता तो पा ली, अब थोड़ी सी और बाकी। हमारा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, आसान है। आपको धीरे धीरे इससे बाहर निकलना है और कोशिश हर वक्त करते रहना है। हमारे सारे पॉइंट्स शाहनवाज चौधरी जी की ट्रेनिंग से लिए गए हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उनकी ट्रेनिंग की वीडियोस देख सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।